क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में खर्च कम हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके सैलरी में से पैसा बहुत सारा बचे? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ करो तो। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर पहुँच जाए और आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपने घर में खर्च को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि घर में खर्च को हम कैसे कम करें। सैलरी मिलती है और पूरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा। तरीका नंबर 1 कि आप अपने घर में एक माइंड सेट कीजिए। आप कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए सोचें, या फिर आप ज़मीन या फ्लैट या गहने या बच्चे को कहीं एडमिशन करानी अच्छी जगह, बहुत सारे चीज़ रहते हैं जो आप एक माइंड सेट कीजिए कि मुझे एक करना है। अगर आप जब भी माइंड सेट करते हैं तो आप अपने घर में अपने फैमिली, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से इसके बारे में बात कीजिए। बात करने के बाद इसका तरीका हर तरह से निकलेगा। अगर आपके बीवी को, आपके बच्चे को भी अगर ये चीज़ें पसंद है कि ठीक है आप ये ले लीजिए, तो आपकी एक बात आ गई सैलरी पे कि सैलरी कम है, कैसे बचाया जाए। तो उसमें आपके घर में सब लोग साथ देंगे दोस्तों। जैसे बच्चा है, बच्चे के ऊपर आपका खर्च है कि कोई टॉफ़ी है या फिर आइसक्रीम है या फिर बहुत सारे खिलौने होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो बच्चे पर खर्च होते हैं। तो वहाँ पे आपको बच्चा बोलेगा पिताजी आप एक चीज़ को खरीदने की ठाने हैं तो आप खरीद ही लीजिए, मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको खर्चे को कम कर दूँगा। और आप भी उसे समझाएं कि बेटा अगर ये चीज़ें अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके पैसे से इतना पैसे आप बचा सकता हूँ मैं, और फिर इसे खरीद लेता हूँ। वहीं पे बीवी की बात करते हैं तो बीवी भी आपको पूरा सहयोग करेगी और आपको बोलेगी कि मैं अपना खर्चे ये सब चीज़ें बहुत कम कर लेती हूँ, आप बस लेने के लिए सोचें। और आप तो लेना ही है आपको, तो आप खुद अपना खुद खर्च कम कर ही लोगे। तो ऐसे में माइंड आपका सेट रहेगा, सीधा फोकस होगा आपको वो चीज़ लेने के लिए जो आपके माइंड में होगा कि ये चीज़ मुझे लेनी है। तो ऑटोमेटिक आपका खर्चे कम हो जाएंगे और आप 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, आप 6 महीने, 8 महीने जब भी हो आप उसको खरीद जरूर लेंगे दोस्तों। तो आपको पहले नंबर तो ये चीज़ था कि आप एक माइंड सेट कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, आप ख़रीदारी कैसे करते हैं? आप ख़रीदारी ऑनलाइन करते हैं या कैश? तो मैं आपको सलूशन दूंगा कि आप ख़रीदारी हमेशा कैश करें, क्योंकि ऑनलाइन में आप ख़रीदारी अगर करते हैं तो आपका वहाँ खर्च ज़्यादा होता है दोस्तों। पैसा तो वही लगता है, लेकिन हम ऑनलाइन में ये नहीं देख पाते हैं कि मेरा पैसा कितना खर्च हो रहा है। बस हमें जो भी चीज़ें पसंद आ जाती है वो चीज़ हम खरीद लेते हैं और फिर हमारा पैसा अकाउंट से ख़त्म हो जाता है। वहीं बात करते हैं कि जब भी आप कैश में खरीदारी करते हैं तो आपको 500 रुपये भी आपको जेब से निकालने में बहुत ही माया लगता है, बहुत ही दर्द होता है कि यार मेरा 500 रुपये चला गया। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको 10 सामान खरीदना है तो आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर में बोलोगे अरे ये सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, इसका ये चीज़ का ज़रूरत है तो आप सिर्फ इसी को लो, बाकी बाद में लेंगे, देखा जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। आप इस तरीके से बहाना मार के आप उसको नहीं खरीदेंगे। जो चीज़ मतलब बहुत ज़रूरत होगा उसी को खरीदेंगे। और वहाँ भी आप ये कहेंगे भैया इतना ही ले लो, इतना ही, मतलब आप कस्टमर, आप दुकान वाले से या किसी से भी आप कम भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप कैश दे रहे हैं ना, तो आपको कैश का वो दर्द होगा, पीड़ा होगा। लेकिन ऑनलाइन जब होगा तो आप उसको चीज़ नहीं देखेंगे, आपका जितना प्राइस होगा आप उसे तुरंत फटाफट आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। दूसरा तरीका आपको ये चीज़ है कि आपको कैश पेमेंट करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप हमेशा घर में कैलकुलेशन करें, जब भी जहाँ खर्च करें वहाँ कैलकुलेशन करें और उसमें भी एक माइंड सेट करें कि हमें रोज़ का 200, 300 या 500 या 1000 रुपये इस तरीके से खर्चा करना है। सैलरी के हिसाब से आप डिपेंड कर दीजिए कि हमें रोज़ का इतना खर्च करने हैं। चौथी चीज़ ये है कि दोस्तों, जब भी आप पैसा कैश अगर मिलता है आपको तो आप एक बार उसे मंदिर में ज़रूर चढ़ाएँ और उसको पूजा करें, और उसमें से भी 100-50 निकाल के आप मंदिर में ज़रूर रखें। अगर आपके पास बैंक में आ रहा है अगर पैसा,
तो आप जिस दिन मिलता है उस दिन भी आप ये सोचो कि मेरे को आज भगवान के नाम पे चढ़ाना है, तो आप उस दिन भी निकाल के 50-100 रुपये आप अकाउंट अपने मंदिर में चढ़ा सकते हैं। वहाँ से भी आपको 100-100, 150 रुपये की सेविंग होती रहेगी। चौथी चीज़ ये है कि आप घर में गुल्लक रखें, और जब भी आपको पेमेंट मिले उसमें से 200, 300 या 500 रुपये आप उसमें गुल्लक में डाल दें, और फिर आप भूल जाएं कि मेरे पास कोई गुल्लक है। इस तरीके से माइंड से हटा दें। आप गुल्लक में इस तरीके से पैसा डालते जाएंगे और वो आपका सेविंग ही होता रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। और आप काउंटिंग करना ना भूलें। काउंटिंग का मतलब ये है कि आप लिखना ना भूलें कि मेरा कितना खर्च हो रहा है। चौथी बात पांचवी बात ये है दोस्तों कि आपका अगर कैश मिलता है तो आप उसको बैंक में डिपॉजिट जरूर करवाएं। आप डिपॉजिट घर पे आप पूरा पैसा ना रखें। जैसे आपका 20,000 अगर आपको सैलरी मिली है तो आप उसमें से 10,000 रुपये आप अकाउंट में डलवा दें। 10,000 रुपये ही अपने पास रखें, और वो भी 10,000 रुपये में आपको उस पैसे को घर में 3 जगह रखने हैं दोस्तों। एक तो अपने पर्स में रखने हैं जो आप अभी या कल या परसों आप खर्च करोगे। दूसरी चीज़ें हैं कि आप 10,000 में 5,000 रुपये आपको और कहीं रखना है। आपके बैंक पर्सनल बैंक हो उसमें आपको घर में रख देनी है, और उस 5,000 रुपये में भी 2,500 अपने पास और 2,500 रुपये और भी कहीं रखना है दोस्तों। 3 जगह आपको पैसे घर में इस तरीके से रखना है। चाहे तो आप 4 जगह रख सकते हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 जगह आपको 2,000 रुपये करके आपको इस तरीके से आपको रखनी है, ताकि आपको 2,000 रुपये जब भी आपका जेब से कहीं से एक जगह से अगर खर्चे होते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरा 2,000 रुपये खर्च हो गए, हमें खर्च थोड़ा सा रोक देना चाहिए। लेकिन जब भी आप एक ही जगह पैसा इकट्ठा रखते हैं तो आपको ऐसा कभी महसूस ही नहीं होगा दोस्तों कि ये पैसा मेरा खर्च हो रहा है। जब भी आपका पैसा 2,000 या 3,000 या 1,000 रुपये बचेगा तब आपको माइंड में आएगा कि यार मेरा पैसा तो खर्च होने वाला है यार, पैसा 1,000-2,000 रुपये से बचे हैं। लेकिन जब भी आप 2 से 3 जगह आप पैसे रखते हैं तो आपको जैसे ही 2,000 रुपये ख़त्म होते हैं वैसे ही आपको माइंड से आता है यार 2,000 रुपये खर्च हो गए। तो आपको दूसरी जगह से निकालने में भी बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी यार, वहाँ से भी पैसा निकालना। तो आप जब भी पैसा 2 से 3 जगह रखेंगे वहाँ से भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। बचाने के लिए पैसा आपके माइंड के ऊपर है, आप पैसा हमेशा बचा सकते हैं। लेकिन अगर खर्च करना चाहें तो आपके लिए 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये भी कम पड़ जाते हैं। और ज़िंदगी तो हर आदमी जी रहा है, बस जितना पैसा मिलता है उसी के हिसाब से ज़िंदगी जीता है आदमी, और उसी के हिसाब से हमें जीना पड़ता है। वो कहावत है कि जितना ही चादर उतना ही पैर फैलाओ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर दिमाग में रहेंगी तो पैसा जरूर बचेगा। कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।